बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बीपीएस 7 से 16 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का शेड्यूल आ गया है। 13 से 14 जून के दरमियान में ये टेस्ट होंगे। बहुत शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं और क्वेश्चन भी निकाले हैं नोट्स की शक्ल में। ये आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं बीपीएस 7 और 16 से, आपने पहले इनको गौर से देखना है। इनको गौर से देखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे ताकि हमें पता चले कि इस टेस्ट में आएगा क्या। ठीक है जी। 13 से 14 जून के दरमियान ये टेस्ट होंगे। 2 दिन में मुख्तलिफ़ लोगों का शेड्यूल आएगा इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनकी जो असेसमेंट होगी वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड फंक्शनल इंग्लिश, ये 3 या 4 टॉपिक्स कह लें आप, इनमें से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की ड्यूरेशन जो है 3 घंटे होगी। इसका मतलब ये है कि एक ही पेपर होगा, उसमें ही ये सारी चीज़ें होंगी। अब वो पेपर किस तरह से बनेगा वो मैं आपके सामने इस पेपर को एक बना के भी दिखा दूँगा। कैंडिडेट्स को जो है वो टाइम ख़त्म होने तक जो है वो टेस्ट सेंटर में ही रहना होगा। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के या पाकिस्तान अफेयर्स के जो इस टेस्ट में आ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने जो पहले ही पीएमएस की या सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी हैं। बाकी जिन लोगों की तैयारी नहीं है, जो नए लोग हैं बीपीएस 7 में, जिन्होंने ज़ाहिर सी बात है फॉर्म भरा है, तो वो उनके लिए इतने मुश्किल टॉपिक नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक मिलते जुलते होंगे। अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि आपकी जो 7 से लेके 16 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबकी तैयारी हो जाएगी, भले वो बिगनर हैं या वो पुराने हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं, ये टॉपिक्स आपने देख लिए। वाटर स्कार्सिटी, सिक्योरिटी एंड इंडस वाटर ट्रीटी, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, सीपैक, डिजिटल इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी। इन टॉपिक्स को देख के परेशान मत होइए। ठीक है जी। अब पेपर जो है उसमें शॉर्ट नोट्स होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। जो पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें कुछ लॉन्ग होंगे क्वेश्चंस, यानी लंबे सवाल होंगे, और एक कुछ शॉर्ट नोट्स आपको करने को कहेगा, और कुछ इंग्लिश प्रेसी या सेंटेंस करेक्शन का एक पार्ट होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मेरी नज़र में नहीं है कि जो इस पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। अब मैं आपको जो नोट्स आपके लिए मैंने तैयार किए हैं वो दिखा देता हूँ जी। सबसे पहले शॉर्ट नोट जो आ सकता है, जो वो पूछ सकता है, वो होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कल रिलीज़ हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनवील किया है। इकॉनमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका इस शॉर्ट नोट को अगर आप याद करेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट नोट है, ये आपके सामने जो है ये, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इसमें से ये कवर हो जाएगा। फिर इकॉनमी से रिलेटेड चाहे वो महंगाई के बारे में पूछे या कुछ भी पूछे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है वो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये KPPMS में भी आया है, पंजाब में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो लाजमी बात है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। फिर है 27वीं आईनी तरमीम। ये बिल्कुल छोटे छोटे मैंने किए हैं, अगर आप एक बार भी इसको पढ़ेंगे तो भी इसको याद हो जाएगा, लेकिन टाइम आपके पास 2 दिन है तो आप इन चीज़ों को आसानी से कवर कर सकते हो। ये 3 शॉर्ट नोट सिर्फ मैंने आपके सामने रखे हैं। ये चौथा, ईरान, इसराइल और US की जो जंग हुई है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप इसको पढ़ लेंगे शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएगा, और आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप कर लेंगे। 3 घंटे में प्रेसी भी करनी है, और पाकिस्तान अफेयर के भी अगर 3 क्वेश्चन भी कह देता है वो, या 5 क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन छोटे छोटे ही लिख सकेंगे आप। ये देखें, ये इतना मटेरियल इसके लिए बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन, ये कोई CSS का एग्ज़ाम नहीं है क्या आपने जो है ना वो 4-4 5-5 पेज के क्वेश्चन लिखने हैं। नहीं, इसमें छोटे ही क्वेश्चन लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस के, 2.5 पेजेस के अगर आप क्वेश्चन लिख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैं। बस ये है कि डिटेल्स प्रॉपर लिख लेनी चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही ईरान इसराइल वार का ही मैंने लगाया है कि भाई ईरान इसराइल वार और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नताइज हैं, वो रीजन और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए किस तरह उनके ऊपर असरात मुरतब करेंगे। अब आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, आखिर में फिर इनकी डिटेल थोड़ी सी ले लेंगे। जिसको समझना है ये मटेरियल, जिसको ये नोट्स पढ़ने में अगर नहीं समझ में आ रहे तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा भी मैं। ठीक है, इसमें कॉजेज़ इस कन्फ्लिक्ट के, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या इस असरात होंगे इस जंग के, तो वो हमने किए। दूसरा क्वेश्चन है टू वाट एक्सटेंट पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, यानी पाकिस्तान जिस जोग्राफियाई पर है,
यानी एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, तीसरी तरफ इंडिया है और फिर सब कॉन्टिनेंट के साथ भी हम टच होते हैं और जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ भी टच होते हैं, अरेबियन सी। तो हम जो है दरमियान में हैं, तो इससे हमारी जो कौमी और जो है बैनुल अक़वामी जो पॉलिटिक्स है उस पर किस तरह से असरात होते हैं और पाकिस्तान को ये फ़ायदा है या नुकसान है, कौन से चैलेंजेस हैं इसकी वजह से, ये आप देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत सारे आपके सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा इसका मटेरियल मैंने जो है वन लाइनर नोट्स की शक्ल में आपको दे दिया है, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं दिए, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है सार्क में, ईसीओ में या एससीओ में, तो इसके हवाले से आप बताएंगे। और इन ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी पाकिस्तान जो है वो क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा, इकॉनमी क्यों अच्छी नहीं हो पा रही और ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ क्यों नहीं रही, इनके दरमियान झगड़े क्यों हैं मुल्कों में। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है। फिर चलें जी आगे। चौथा क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर रही हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन मैंने जो ऐड किया वो है कि जो 4 दिन की जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान में, उसने जो रीजन और ग्लोबल सिनेरियो है उसको किस तरह से चेंज किया है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया होल्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस, यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसको अगर वो मनसूख कर रहा है, उसको कार में नहीं लेकर आ रहा, तो उससे नुकसान क्या होंगे। तो ये जो है वो 6 क्वेश्चन हैं जो मेरी नज़र में, 6 लॉन्ग क्वेश्चन और जो 4 शॉर्ट नोट्स हैं मेरी नज़र में, इनमें से क्वेश्चन घूम फिर के इनमें से आ सकते हैं। और अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी जो मटेरियल है वो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आपको बिल्कुल पीडीएफ और पीपीटी दोनों चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर इस स्लाइड्स के एंड में चल रहा होता है, नीचे देखें, उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट्स इन टॉपिक्स की तैयारी करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट जो है मटेरियल समझा भी दूँगा। तो फिलवक्त इतना ही, थैंक यू वेरी मच।